आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि यह हिंदुस्तान है किसी के बाप की बपोती नहीं। ये हिंदुस्तान है जो संविधान से चलेगा, ना कि भाजपा वालों की गुंडागर्दी से। और यही लाइन जो है वो सटीक बैठती है भाजपा वालों पर। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपने इस लाइन को हर जगह सुना होगा और कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि भाजपा वाले किस तरीके से गुंडागर्दी करते हुए नजर आते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस निकल कर आती हैं कि नरेंद्र मोदी के विधायक, नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी के लोग किस तरीके से अपना रोब झाड़ते हुए नजर आते हैं। वो किसी अधिकारी को कुछ नहीं समझते, वो किसी को कुछ नहीं समझते, किसी पुलिस वाले को नहीं समझते, आम जनता को कुछ नहीं समझते। सबसे ऊपर अगर समझते हैं तो खुद को समझते हैं भाजपा वाले। एक ऐसा ही किस्सा फिर से सामने आया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। तस्वीर में जिस शख्स को आप देख पा रहे हैं, ये और कोई नहीं बल्कि एक आम नागरिक है। इस देश की आम जनता है, आपकी और हमारी तरह एक आम नागरिक है जो सिंपल तरीके से एक ट्रेन में सफर कर रहा था। और ट्रेन भी कोई नहीं, वो ट्रेन जिसके झंडे गाड़े थे नरेंद्र मोदी ने, वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन जिसको लेकर बहुत सारी बातें बनाई गई थी, नरेंद्र मोदी ने खूब तारीफें की थी। ये तक कहा गया था कि भाई सब कुछ एकदम बेस्ट है। पर उस वंदे भारत ट्रेन में भी इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता किस तरीके की करतूतें करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस शख्स को देख पा रहे हैं। ये शख्स किस तरीके से आपको घायल नजर आ रहा है। ये आम नागरिक आपकी और हमारी तरह है। वंदे भारत ट्रेन में इस नागरिक ने अपनी रिजर्वेशन कराई और जो प्रेफरेंस ली वो ली विंडो सीट की प्रेफरेंस की। भाई विंडो सीट से जाएंगे, बहुत लोगों का होता है कि विंडो सीट से जो है उन्हें जाना पसंद होता है। तो प्रेफरेंस विंडो सीट की इस आदमी ने ली और वो भी वंदे भारत ट्रेन से। पर वहीं भाजपा के एक विधायक, झांसी जिले के बबीना विधानसभा से भाजपा के विधायक है राजीव सिंह। राजीव सिंह भी इस ट्रेन में मौजूद थे। अब राजीव सिंह ने इस शख्स से कहा कि भाई सीट अदला बदली कर लेते हैं, विंडो वाली सीट मुझे चाहिए। तो इस शख्स ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई ये नहीं हो सकता, मैंने अपना रिजर्वेशन करवा रखा है और मैंने विंडो सीट प्रेफरेंस में डाल रखी थी। और ऐसा होगा भी कि लोग मना कर देते हैं, कुछ लोग एडजस्ट कर लेते हैं तो कुछ लोग मना कर देते हैं। वही राजीव सिंह से इस शख्स ने कहा कि मैं सीट एक्सचेंज नहीं करूंगा। तो राजीव सिंह, इस भाजपा के विधायक, या विधायक कहूं या इस भाजपा के गुंडे की हिम्मत देखिए कितनी ज्यादा है कि उसने जब ट्रेन झांसी रुकी, जो स्टॉप झांसी पर आया, वहां पर उसने पहले ही कॉल करके तमाम गुंडों को बुला लिया। गुंडों ने किस तरीके से ट्रेन में इस शख्स का जो हाल किया है वो आपको इस तस्वीर में देखने को मिल रहा होगा कि नाक से खून बह रहा है, मुंह से खून आ रहा है, हाथ पैर किस तरीके से देख लेंगे आप, हाथ पैरों से खून आ रहा है। ये पूरा खून से लथपथ कर दिया और इतना पीटा, इतना मारा उन्हें ट्रेन में इस शख्स को, केवल इस चीज पर कि उन्होंने भाजपा के विधायक को सीट नहीं दी। धमकी देते हुए नजर आए भाजपा के विधायक कि भाई तुम जानते नहीं हो हम कौन है। और ये बहुत बार होता है, भाजपा वाले ये समझते हैं जहां ये एक अधिकारी को ही सॉरी बुलवा लेते हैं, एक अधिकारी से ही माफी मंगवा लेते हैं कैमरे के सामने, तो सोचिए ये गुंडा राज वाली सरकार आखिर कब तक इस कुर्सी पर टिकने वाली है। यह गुंडा राज वाली सरकार और इसमें बैठे तमाम नेता कब तक ये दिखाते रहेंगे कि इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। क्योंकि ये क्या है, ये जानते हैं कि ये एक दूध की धुली हुई पार्टी में बैठे हैं, ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन में बैठे हैं जिसमें ये कोई भी कांड करेंगे तो ये धुलते हुए साफ साफ जो है उसमें नजर आते जाएंगे। ये कुछ भी करेंगे तो इन्हें साफ जो है वो साफ होते जाएंगे, क्लीन चिट मिलती जाएंगी। यह शायद भाजपा वालों की, भाजपा के गुंडों की सोच बन चुकी है कि ये कुछ भी करेंगे पर इस देश की सरकार, इस देश के नेता, जो प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, कोई भी हो, पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। शायद ये इस तरीके की मानसिकता बना चुके हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ कितनी भी गुंडागर्दी कर सकते हैं, किसी का कोई भी हश्र, किसी के साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं। पर मजाल है नरेंद्र मोदी की, मजाल है इस देश के गृह मंत्री की कि वो इन्हें कुछ कह दें। बल्कि उल्टी एफआईआर अगर मैं बताऊं तो इस शख्स पर ही हो गई। जिस शख्स को मारा पीटा गया, इतनी बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया, उस शख्स पर ही उल्टी कार्रवाई हो गई। क्या ये है भाजपा की राजनीति?
क्या ये है भारतीय जनता पार्टी की देश सेवा? 11 साल बेमिसाल का दावा देने वाले प्रधानमंत्री आखिरकार अपने मंत्रियों से कब पूछेंगे कि उन्होंने क्या गलती करी? 11 साल बेमिसाल का दावा ठोकने वाले प्रधानमंत्री आखिरकार कब अपने नेताओं का इस्तीफा लेंगे? इस देश में ट्रेन दुर्घटना हो जाती है तो रील मंत्री नहीं, रेल मंत्री, क्योंकि वो तो हमेशा रील बनाते हुए ही नजर आते हैं, अश्विनी वैष्णव, उनका इस्तीफा ये नहीं ले सकते। इस देश में कोई नेता, कुछ उनके बुरे कारनामे सामने आते हैं, उनका इस्तीफा ये नहीं ले सकते। इस देश में तमाम भाजपा नेताओं के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं, परंतु उनके इस्तीफे की कोई मांग नहीं। उनके ऊपर ना कोई ईडी सीबीआई का छापा, ना उनके ऊपर कोई चार्जशीट, ना उनके ऊपर कोई केस दर्ज किया जाता। पर अगर आपने ये सवाल कर लिया, अगर हमने ये सवाल कर लिया, अगर किसी विपक्ष में बैठे किसी भी लोगों ने ये सवाल कर लिया, तो उसके ऊपर तुरंत केस ठोक दिया जाता है। पूरी पार्टी इस तरीके से हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है उसे पाकिस्तान का एक नागरिक करार करने के लिए, पाकिस्तानी करार करने के लिए, देशद्रोही करार करने के लिए पूरी पार्टी इस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह पीछे पड़ जाती है। अगर यही चीज कोई राहुल गांधी कह देते, उनकी सरकार में बैठे मंत्री अगर कोई इस तरीके की हरकत कर देते, अगर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या अन्य किसी भी पार्टी में बैठे किसी का मंत्री विधायक है, अगर ये कहूं एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर इस तरीके की हरकत कर देता, अगर मारपीट करता, गुंडागर्दी करता, कॉल कर बुलाता और केवल इतनी सी बात पर कि सीट एक्सचेंज नहीं करी, तो आज सोचिए भाजपा के लोगों के क्या ट्वीट होते, क्या हेडलाइंस बनाई जाती मीडिया से लेकर तमाम चैनल्स में, तमाम अखबारों में, और तमाम जो है इनके भाजपा वालों के ट्वीट आज ये होते कि देखिए ये देश संभालेंगे, इनसे खुद के कार्यकर्ता नहीं संभाले जाते, ये देश संभालेंगे, इनसे खुद के नेता नहीं संभाले जाते, कितनी गुंडागर्दी है कांग्रेस की सरकार में, ये सारी हेडलाइंस चल रही होती। पर अब कहां है वो 56 इंच? वो 56 इंच सामने आए और जिम्मेदारी ले कि आखिरकार इस तरीके की हरकत, इस तरीके की चीजें इनके नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों कई सारी हेडलाइन में दिखा रही हूँ, बहुत सारी हेडलाइन में यही कि वंदे भारत में सीट नहीं बदली तो विधायक ने पिटवाया, भोपाल आ रही थी ट्रेन, भोपाल जब दिल्ली से भोपाल जाते हैं तो झांसी जो है वो बीच में पड़ता है, और वहीं के जो है ये विधायक है, बबीना के ये विधायक है, और जैसे ही ट्रेन झांसी रुकी उससे पहले ही उन्होंने कॉल कर दिया अपने तमाम लोगों को और उन्हें स्टेशन पर बुलाकर उस शख्स को पिटवाया। हालांकि शख्स से जब लोगों ने बात करने की कोशिश की तो वो बहुत डरा सहमा हुआ नजर आ रहा था, और भी अन्य यात्री जो हैं वो इस चीज से डर गए कि इस तरीके की चीज अगर एक राजनेता करेगा, अगर इस तरीके की चीज एक नेता करेगा, जो नेता ये दावा ठोकता है कि वो देश की जनता के लिए पूरा अपने जी जान लगा देगा, खुद को पूरा न्योछावर कर देगा, वो नेता एक सीट के बदले किसी की जान लेने पर जो है किस तरीके से पूरा उतावला हो चुका है। तमाम हेडलाइंस सिर्फ यही चल रही हैं कि भाजपा विधायक ने ये किया, भाजपा विधायक किस तरीके से अपनी पत्नी और बेटे के साथ दिल्ली से सवार हुए थे, उनका सीट नंबर 8 था जबकि उनकी पत्नी का सीट नंबर 50 था और बेटे का 51 था, और 49 नंबर की विंडो सीट पर राज प्रकाश नाम के यात्री बैठे हुए थे। तो जब सीट बदलने की बात हुई तो ये पूरी की पूरी इस पूरे के पूरे हादसे को अंजाम दे दिया गया। ये आप देख लेंगे। आपको बता देते हैं कि पूर्व मंत्री रावत ने सुरक्षा पर उठाए सवाल। उन्होंने लिखा कि वंदे भारत जैसी ट्रेन में ये स्थिति है तो आम ट्रेनों में यात्रियों का क्या हाल होगा। इस तरह की घटनाएं यात्रियों को भयभीत करने वाली घटनाएं हैं। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह है कि इस और विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आग्रह तो कर लिया, पर क्या इस आग्रह का कुछ होगा ये तो आप भी बखूबी जानते हैं। हर आप साइट की ये देख लीजिए आप हेडलाइंस कि राजीव सिंह ने यात्री को समर्थकों से पिटवाया, पूरा मामला हिला देगा, वंदे भारत एक्सप्रेस में भाजपा विधायक राजीव सिंह के समर्थकों का हंगामा, यात्री की नाक तोड़ी, वंदे भारत में भाजपा विधायक की गुंडाई, विंडो सीट देने से मना करने पे तोड़ी यात्री की नाक, किस तरीके से फ्रैक्चर आया है, नाक से पूरा खून निकलता हुआ बहता हुआ नजर आएगा, और उल्टा पीड़ित पर ही एफआईआर जो है वो कर दी गई। अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों कि ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का,
ये हाल है इनके नेताओं का, ये हाल है इन लोगों का जो ये समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, इन्हें बस एक पद दे दिया जाए, उसके बाद ये सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद ये कितने भी पाप करे, नरेंद्र मोदी जो है, इनकी सरकार बैठी है, इनके आका बैठे हैं जो इन्हें संभाल लेंगे। पर ये देश की जनता अब इन चीजों को समझ चुकी है कि कैसे अब पूरा का पूरा खेल जो है वो इस देश की जनता समझ चुकी है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत